अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज के वर्तमान समय में बहुत ही जो है वो उपयोगी है, जिसका टॉपिक है घटता एजुकेशन, बढ़ती बेरोजगारी। ये हर परिवार का के अंदर जो है वो देखा गया है। तो एजुकेशन के साथ साथ में हमको स्किल ज़रूरी है, क्योंकि स्किल और एजुकेशन दोनों जो है कई कॉम्बिनेशन वर्तमान में जो है उपयोगी है। खाली जो है वो एजुकेशन भी जो है वो काम नहीं करता है, और एजुकेशन के साथ में अगर स्किल जोड़ दें तो आपको बाज़ार की जो मांग है उसके अनुरूप ही आपको जॉब मिल सकता है। तो एजुकेशन के ऊपर जो है कुछ सजेशन है, जैसे एजुकेशन के साथ साथ स्किल को बच्चों को डेवलप करना चाहिए, जिससे बच्चे जब एजुकेशन लेकर करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकलें तो वो अपना जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकें। उनको जगह जगह घूमने फिरने की जगह ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी अपने स्किल जो सीखा है उसको क्रियान्वित कर सकता है। दूसरा जो है वो लड़कियों का जो एजुकेशन है वो बहुत ही समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमको समाज को और अपने परिवार को मजबूत करना है तो हमको लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या है कि परिवार के अंदर कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, उस समय हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, जितनी भी, वो परिवार का सहारा बन जाती हैं। और फिर वो जब शादी के बाद में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो उसमें वो अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं कर सकती, बल्कि वो अपने जो है आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी स्किल से कर सकती है। तो इसलिए स्किल और एजुकेशन बेस जो है वो जो है लेना चाहिए। अब स्किल के अंदर जो है वो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा जो है, जैसे आप कंप्यूटर हैं। अब कंप्यूटर के अंदर आप क्या सीखें, तो कंप्यूटर के अंदर वो अकाउंटिंग सीख सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकती हैं, टेली प्राइम सीख सकती हैं, वेब डिज़ाइनिंग सीख सकती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकती हैं, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। वो सब ये जितने भी काम हैं ये घर बैठे हैं, इनको कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये कंप्यूटर के कोर्स करें और करके अपने ही घर पे बैठे बैठे ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो इंटरनेट का टाइम है। तो वो ये सब जितने भी कार्य हैं ये अपने घर पर बैठ करके ही कर सकता है। इधर भी जो है आपको धक्के मार्केट में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। चौथा, हमारे जो है मदरसे जितने भी हैं उनको भी मॉडर्न टाइप से उसमें जो है परिवर्तन करना ज़रूरी है। उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हमको वर्तमान की मांग, बाज़ार की क्या मांग रहती है, उसके अनुरूप अगर हम उस शिक्षा को नहीं मोड़ेंगे तो हम उस शिक्षा का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो मदरसा के अंदर भी हमको जो है वो अरबी के साथ साथ इंग्लिश भी, मैथ्स भी, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ये शिक्षा भी साथ में जुड़ेगी
तो उसको प्लस पॉइंट मिलेंगे और उससे उसको जो है काफ़ी मजबूती आएगी। लड़कियों के लिए और भी जो है काफ़ी जो है वो आज के आधुनिक कार्य में, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, बेकरी प्रोडक्ट हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है, जैसे स्किल भी घर बैठे ही काम कर सकती हैं। लड़कों के लिए भी बहुत सारे जो है वो कार्य हैं, जैसे अगर आप बकरी पालन को बिजनेस तौर पे करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये कार्य हमारे नबी ने भी किया है। सारे नबियों का आप अगर पीछे का हिस्ट्री अगर देखें तो सारे नबियों ने बकरी चराई है और उनमें जो है वो इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा बताया। डाटा एंट्री का काम सीख सकता है, ट्यूशन करवा सकता है, कंटेंट राइटिंग करवा सकता है, अकाउंटिंग सीख सकता है। तो ये सारे जितने भी कार्य हैं ये घर बैठे हैं काम ये हैं, मतलब इसमें किधर गए कोई जाने की आपको ज़रूरत नहीं है और न इतना कोई बड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसमें आपको इसमें बस खाली स्किल को सीखना है और वो स्किल को सीख कर करके आप अपना काम कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को शादी से पहले अगर अपने स्कूल की शिक्षा और स्किल को अच्छी तरह से उन्होंने सीख लिया है तो परिवार में अगर कोई भी किसी भी वक्त कोई विषम परिस्थितियां बनती हैं तो उसके अंदर बच्चियां भी जो है वो हमारे परिवार का सहारा बन सकती हैं। वो अपने जब घर चलाती है उस टाइम भी और पिता का भी, दोनों का सहारा बन सकती है। वर्तमान में बहुत सारे परिवारों के अंदर देखा गया है कि जो पारिवारिक झगड़े हैं, अगर उसके बैकग्राउंड में आप जाकर के देखेंगे तो सारे जितने भी झगड़े हैं वो आर्थिक कारण उसका मिलता है। लेकिन हर परिवार का हर सदस्य परिवार में सहयोग कर रहा है आर्थिक दृष्टि से, तो वो परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी बाद में, क्योंकि उसमें हर परिवार के हर सदस्य का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन 5 बैठे हैं, एक कमाई कर रहा है, तो वो 4-5 की भी पूर्ति करना है और अपनी भी करना है, तो वो उसके ऊपर जो है एक बर्डन बन जाती है। तो इन परिस्थितियों के अंदर भी जो है वो हमें जो परिवार के अंदर ये झगड़े का एक कारण बनता है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने स्किल और एजुकेशन के हिसाब से परिवार के आर्थिक दृष्टि से उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिससे हमारा परिवार मजबूत बने। और परिवार के जब मजबूत बनेगा तो हमारी जो है वो आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत और ज़्यादा बनेंगे। वर्तमान समय में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नशे और फिजूल खर्ची के बहुत बड़े आदी हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो वो भी एक पारिवारिक कलह का वजह बनता है। क्योंकि जब हमारी परिवार की जो है वो आर्थिक दृष्टि जो है से देखें तो वो वीक है और उसके ऊपर भी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो हमें वो जो है उसका सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको जो है हमेशा, एक इंग्लिश में कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो इसलिए हमको जो है वो अपने परिवार की आर्थिक दृष्टि को मजबूत करने के लिए उसके अंदर फिजूल खर्ची को न कर करके वो पैसों को एजुकेशन और स्किल के अंदर खर्च करें। कम्युनिटी सपोर्ट भी, जैसे अगर समाज के अंदर बहुत बड़ा जो फंड है और बहुत सारे जो बच्चों में स्किल होता है
लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे भी पिछड़ जाते हैं। तो अगर उस फंड से हम उसको जो है उस की स्किल को जो है वो बढ़ावा देंगे, उनको एजुकेशन देंगे, स्किल डेवलप करेंगे, तो उससे परिवार और समाज दोनों ही मजबूत हो जाएंगे। इसलिए लास्ट में इतना ही कहना है कि परिवार वर्तमान परिस्थितियों में परिवार के हर सदस्य को परिवार का सहारा बनना चाहिए और फिजूल खर्ची, नशे से दूर रह कर के अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर के एजुकेशन और स्किल को डेवलप कर के परिवार का सहारा बने। धन्यवाद।